खामेमि सव्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सव्वभुवेषु वेरम मज्जन केणई। अर्थात सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा बैर नहीं है। इसीलिए जैन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक पर्युषण पर्व के आखिरी दिन यानी संवत्सरी के दिन मुझे यानी मिच्छामी दुक्कडम को बोला जाता है। संवत्सरी के दिन को क्षमावाणी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सब लोग एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कडम कहकर क्षमा मांगते हैं। मैं आज आपको मिच्छामी दुक्कडम के रूप में आत्मकथा सुनाना चाहता हूं। मैं ना ही कोई व्यक्ति हूं, ना ही कोई चीज वस्तु। मैं तो सिर्फ क्षमापना देने का एक जरिया हूं। तो आइए विस्तार से समझते हैं मेरे यानी मिच्छामी दुक्कडम के बारे में। मिच्छामी दुक्कडम, जिसमें मिच्छामी का अर्थ क्षमा करने से और दुक्कडम का अर्थ बुरे कर्मों से है। अर्थात मेरे बुरे कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यह सॉरी कहने जैसा नहीं है। सॉरी तो हर दूसरे व्यक्ति को हम बोलते आते हैं, लेकिन यह उससे भी बढ़कर है, क्योंकि यह क्षमा हृदय से और हर तरह की गलती के लिए मांगी जाती है, फिर चाहे वो शब्दों से हुई हो या विचारों से, कुछ करने से हुई हो या फिर अकर्मण्य बने रहने से, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में। किसी भी प्रकार से यदि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करिए। यह है मिच्छामी दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम संवत्सरी के दिन बोला जाता है और संवत्सरी पर्युषण पर्व का आखिरी दिन है। तो आपको कल्पसूत्र वांचन की कहानी बतानी जरूर है। क्या आपको पता है कल्पसूत्र का वांचन पहली बार समस्त समाज के सामने कब हुआ था? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको सब मालूम पड़ जाएगा। आनंदपुरा गांव यानी आज का वडनगर, यह गांव उत्तर गुजरात में स्थित है, जहां ईस्वी सन 519 से 549 तक राजा ध्रुवसेन ने राज किया। राजा ध्रुवसेन भट्टारका का तीसरा पुत्र और द्रोण सिंह का छोटा भाई था। राजा ध्रुवसेन के शासन के दौरान जैन परिषद आयोजित की गई थी, जो उनकी पत्नी रानी चंद्रलेखा द्वारा व्यवस्थित की गई थी। इन्हीं दिनों के दौरान राजा ध्रुवसेन के पुत्र की मृत्यु हो गई और इस वजह से राजा शोक में डूब गए। राजा इतनी हद तक दुखी था कि वो अपने आप को सदमे से बाहर नहीं ला पा रहा था। यही बात की खबर आचार्य श्री धनेश्वर सूरी को लगी। वैसे उस वक्त कल्पसूत्र का वांचन समस्त समाज के सामने नहीं होता था, लेकिन कल्पसूत्र का संकलन भगवान महावीर की मृत्यु के 980 या 993 साल बाद ध्रुवसेन के शासन काल में किया गया। आचार्य श्री धनेश्वर सूरी ने राजा ध्रुवसेन को अपनी पुत्र की मृत्यु के दुख से राहत देने के लिए आनंदपुरा यानी आज के वडनगर में कल्पसूत्र का सार्वजनिक पाठ शुरू किया। कल्पसूत्र का वांचन सुनते सुनते राजा ध्रुवसेन को अपने पुत्र की मृत्यु के दुख से राहत मिलने लगी और वांचन पूरा होने तक वो स्वस्थ हो गया। वाकई में शास्त्रों की दवा ऐसी होती है जो सभी प्रकार के घावों को रुझा देती है। उसके बाद हर साल कल्पसूत्र का वांचन होने लगा।
जो पर्युषण पर्व से प्रचलित हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारा जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलता है। पूरे साल में यह 8 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे साल में हमने जाने अनजाने में कई लोगों का दिल दुखाया है, कई जीव हमारी वजह से मरे हैं, फिर चाहे वो छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो। यह सब पापों का प्रायश्चित करने के लिए मेरा यानी मिच्छामी दुक्कडम का जन्म हुआ। कितनी अच्छी बात है यह, एक ऐसा दिन जब आप दिल से हर किसी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, आपसे बड़ा हो या छोटा। यहाँ पे तो आप अपने ईगो को खत्म करते हैं और क्षमा मांगते हैं। ऐसा करना निश्चित रूप से हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है, एक सुकून सा देता है, दिल पर रखा बोझ खत्म करता है और संबंधों को प्रागट बनाता है। आपके मन में एक सवाल जरूर होता होगा कि क्षमा तो कभी भी मांग सकते हैं, इसके लिए एक खास दिन क्यों? तो मैं बताता हूं कि गलती करना आसान होता है, पर उसे एक्सेप्ट करना और उसके लिए क्षमा मांगना इतना आसान नहीं होता है। हमारा ईगो आड़े आ जाता है और यही बात क्षमा करने पर भी लागू होती है। लेकिन जब इसी काम के लिए कोई खास दिन रख दिया जाता है तो उस दिन पूरा वातावरण क्षमा मांगने और क्षमा करने के अनुकूल बन जाता है और हम ऐसा आसानी से कर पाते हैं। शायद आप अभी भी ना समझे हो, तो चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब अपने देश को चाहते हैं, पर हमारी चाहत, हमारा देश प्रेम 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही जगता है। मुझे लगता है शायद अब आप समझ गए होंगे। चलो मैं आपको क्षमापना की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जो एक काल्पनिक कहानी है और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। कल्याणपुर नामक राज्य में एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा मानसिंह। राजा मानसिंह बड़ा ही क्रोधी और गुस्से वाला स्वभाव रखने वाला। राजा के राज्य की प्रजा भी उससे बहुत डरती थी। राजा के दरबार में काम कर रहे दरबारी हमेशा डर के जीते थे। वो सोचते थे कि राजा छोटी से छोटी बात पे भी गुस्सा हो गए तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि राजा छोटी से छोटी बातों में फांसी की सजा सुना देते थे। एक बार तो राजा ने उनके खाना बनाने वाले बावर्ची को ही फांसी की सजा सुना दी। दरअसल हुआ यह था कि राजा ने उनके मनपसंद डिश गुलाब जामुन बनाने को कहा। राजा को मीठा खाना बहुत पसंद था। बावर्ची ने वह गुलाब जामुन बनाया, पर वो कम मीठा था, तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया और राजा ने आज से ठीक 1 महीने बाद उसे फांसी की सजा सुना दी। यह सुनकर बावर्ची डर के मारे कांपने लगा, उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसी दौरान राजा जंगल में शिकार करने गए और वहां राजा ने एक मुनि को ध्यान धरते देखा। राजा उतना घमंडी था कि बड़े से बड़े लोगों को उसके सामने झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता। राजा ने उस मुनि को देखा और वो क्रोधित हो गया। वो बोला, ये मुनि ऐसे शांत कैसे बैठा है? उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि वो मुनि राजा को नतमस्तक होके प्रणाम करे, पर वो मुनि तो बिल्कुल ध्यान में मग्न था। उन्हें ना रात का पता था ना ही दिन का।
राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वह मुनि को ध्यान से जगाकर उन्हें राजा के पास लाया जाए। राजा के आदेश के तुरंत बाद सैनिक मुनि को उठाने लगे। सैनिक की लाख कोशिश के बाद भी वे मुनि उठे ही नहीं। यह देखकर राजा को और गुस्सा आया और राजा के साथ आए सैनिक भी घबरा गए कि राजा मुनि को कुछ कर ना ले। राजा गुस्से से आग बबूला हो रहा था, पर अचानक मुनि के चेहरे का तेज देखकर वे शांत हो गया। वे सोच में पड़ गया कि मेरा इतना परेशान करने के बाद भी मुनि बहुत शांत से बैठे हैं। वे उनके ध्यान में इतने मग्न है कि उन्हें उनके आसपास हो रही घटनाओं पे ध्यान ही नहीं। राजा भावुक हो गया और शांत मन से मुनि के चरणों में जा गिरा। राजा को ये सब करता देख बाकी के सैनिक भी एकदम शांत हो गए और वो भी राजा के पास जाके बैठ गए। राजा मुनि के चरणों में सिर रख के बोला, आप इतनी शांति से कैसे बैठे हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे बताओ महाराज, आखिर ये सब कैसे आप कर लेते हैं? आप जरूर कोई महापुरुष है जिस पे क्रोधित होने की मैं गलती कर बैठा हूं। थोड़ी देर बाद यह मुनि ने आंखें खोली और राजा के सिर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया। मुनि ने कहा, मेरा मन तो प्रभु के चरणों में समर्पित है। मुझे संसार से मुक्ति मिल चुकी है। ये शरीर तो मनुष्य जीवन जीने का जरिया है और आत्मा से मैं यह जीवन से मुक्ति ले चुका हूँ। यह सुनकर राजा फुट फुट के रोने लगा और अपने किए गुनाहों की माफी मांगने लगा। उसके बाद मुनि बोले, राजा तुम मुझे नहीं पर उन जीवों से माफी मांगो जो तुम्हारे क्रोध से दुखी है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे प्रति तुम्हारी प्रजा में रोष बनाए बैठा है। जाओ और सभी को मिच्छामि दुक्कडम कह के क्षमा मांगो। मुनि जी का आशीर्वाद लेने के बाद राजा अपने राज्य में वापस लौटता है और सबसे पहले वो बावर्ची की सजा माफ करता है। उसे मिच्छामि दुक्कडम कहता है। राजा को यह सब करता देख पूरे महल में राजा की तारीफ होने लगी और राजा ने जिस जिस प्रजाजनों को परेशान किया था उसे मिच्छामि दुक्कडम कह के क्षमा मांगी। उसके बाद एक दिन एक सैनिकों का समूह राजा के पास आया और उन्हें कहा, मालिक हमें क्षमा करे। यह सुनकर राजा ने कहा, क्यों, क्या हो गया? तो सैनिकों ने कहा, आपके क्रोध की वजह से पूरा राज्य चिंतित था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर राजा के क्रोध से सब लोग परेशान होते रहे तो एक ना एक दिन राज्य में प्रजा का नामो निशान नहीं रहेगा। प्रजा या तो राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में चली जाएगी या फिर वो राजा के क्रोध के द्वारा मारी जाएगी। तो इसीलिए हम सब ने मिलके आपको मारने का षड्यंत्र रचा था। पर आपके जीवन में आया बदलाव देख हम सब हैरान हो गए और हमें दुख हुआ। इसीलिए हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, अरे नहीं नहीं, शायद मैं ही गलत था। मैं राज करने के मोह में इतना डूब गया था कि भूल गया कि मेरी प्रजा ही मेरी ताकत है। अगर प्रजा ही नहीं रहेगी तो मैं राजा कैसा? मैं तुम्हें क्षमा देता हूं। राजा को मन ही मन क्या भाव जगा, वो मुनि को मिलने वापस जंगल की ओर बढ़ने लगा और मुनि के पास पहुंचकर उनके चरणों में सर रखा और बोला, महाराज आपने मुझे सच्ची
राह दिखाई है। आप बताओ, प्रजा के प्रति विश्वास जगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। उसके बाद मुनि जी ने कहा, भद्र मास में 8 दिन का पर्युषण पर्व मनाया जाता है, जिसमें 8 दिन प्रभु की आराधना करनी पड़ती है। और यह पर्व के 8वां दिन में संवत्सरी होता है और यह दिन को क्षमापना दिन भी कहते हैं। अगर तुम्हारे राज्य में यह पर्व को हृदय पूर्वक मनाओ तो तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी प्रजा में तुम्हारे प्रति प्यार बढ़ सकता है और क्षमा मांगने और देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, जिससे तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। मुनि की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य में लौट गया और जैसा मुनि जी ने कहा था ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे राजा के चर्चे भारतवर्ष के कोने कोने में होने लगे और राजा की हर जगह तारीफ होने लगी। अब राजा का गुस्सा ना के बराबर रह गया था। राजा ने एक दिन सोचा कि अगर क्षमापना मांगने से इतना कुछ हो सकता है तो फिर मुनि के रास्ते पे चलने से मेरा जीवन, मेरी आत्मा भी शुद्ध हो सकती है। उसके बाद राजा ने मुनि के पास जाके दीक्षा ले ली और वो राजपाट का त्याग करके जैन धर्म का पालन करने लगे और कई भटके हुए लोगों को राह दिखाई और अपना जीवन धन्य किया। आपने देखा एक क्षमा मांगने से क्या क्या बदलाव आते हैं। क्षमा मांगने से ज्यादा क्षमा देने का भी महत्व है। इसीलिए आओ आज के संवत्सरी के पवित्र दिवस पर हमने पूरे साल में जो भी गुनाह किया है, जिससे भी मन, वचन और काया से दुख पहुंचाया है, उन सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। अगर मैंने भी आपको जाने अनजाने में दुख पहुंचाया हो तो आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम।